भगवान की जय। बोलिए विघ्न विनाशक गणपति गणेश महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री निर्जला एकादशी की पावन पवित्र कथा। उससे पहले निर्जला एकादशी की कुछ विधि है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना खाए रह नहीं सकते, यानी कि वृद्ध हैं, रोगी हैं, बाल हैं, तो एक समय फल आहार ले सकते हैं। नमक बिना, नमक नहीं लेना, मीठे का आहार और सेंधा नमक ले सकते हैं। और इसमें कहा है कि एकादशी के दिन सबको मटका का दान करना चाहिए। मटके को शुद्ध जल से भरना चाहिए। उसके ऊपर ढक्कन लगाकर बीच में चीनी और यथाशक्ति दक्षिणा रखनी चाहिए और वो सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और एक समय का सीधा भी जरूर दान करना चाहिए। एकादशी का ये विशेष वर्णन आया है। आइए पावन पवित्र कथा। बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की जय। भीमसेन, पांडवों में जो भीम हैं, एक समय व्यास जी महाराज से कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भैया और द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी कहते हैं कि तुम एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मैं उनसे कहता हूं, हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूंगा, मैं विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजन भी करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का ऐसा भाव सुनकर, ऐसी श्रद्धा देखकर व्यास जी कहते हैं, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक से भय लगता है, बुरा लगता है, तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत वैसे सर्वश्रेष्ठ है, हम सबको करना चाहिए। जो करते हैं वो धन्य है, पुण्य आत्मा है। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि दिन में भोजन कर रहे हैं, रात्रि के भोजन का त्याग कर दें और सुबह का नाश्ते का भी त्याग कर दें। उसके सिवाय फल खा लें, एक समय भोजन का है। यानी कि एक समय भी अगर आप एकादशी में भोजन का त्याग करते हैं तो उसमें भी एकादशी का व्रत आपको मिलता है और भगवान के ध्यान पूजन करने से। बोलो नारायण भगवान की जय। और इधर भीम जी कहते हैं, महाराज मैं कैसी रह सकता हूँ, मेरे ये जो पेट है उधर है, इसमें अगन ज्वाला धधकती रहती है। इसमें इतनी अगन है कि जब तक मैं अन्न ना खाऊं तब तक ये भूख शांत नहीं होती। हे महामुनि, मैं वर्ष भर में एक उपाय कर सकता हूं, एक साल में एक उपाय कर सकता हूं, सो कृपा कर मुझे उस व्रत की विधि बताइए, उस व्रत के करने का नियम बतलाइए, जिससे मैं स्वर्ग पा सकूं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भीम कह रहा है, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं वर्ष भर के एकादशी के व्रत ना कर सकूं, लेकिन एक व्रत कर सकूं। तब व्यास जी बोले, हे भीम, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है।
व्यास जी ने कहा है कि कलयुग जो आने वाला है उसमें मनुष्यों में यह शक्ति नहीं है, और सरल उपाय थोड़ा धन और कम परिश्रम में से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। वही विधि आज मैं तुमसे कहता हूँ जो कलयुग में काम आएगी सब लोगों के हित के लिए। आज मैं तुमसे कहता हूँ जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं वह नरक में नहीं जाते, क्योंकि वो वैष्णव रहते हैं। सदैव उनके मन में एकादशी का ध्यान रहता है, भगवान का श्री ध्यान रहता है। और जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनके नरक के द्वार कभी नहीं खुलते। व्यास जी कहते हैं, और भीम उनके वचनों को सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह मैं क्या करूं, मैं उपवास नहीं रख सकता। जब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत जो रखेगा उसे स्वर्ग मिलता है, तो भीम डर गए हैं। डर बहुत जरूरी है। डर से अगर हमारे अंदर डर होगा तो हमें उस कार्य करने का सही तरीका भी मालूम हो जाएगा। और इधर वेद व्यास जी से कहते हैं कि मैं क्या करूं पितामह, मैं उपवास नहीं रख सकता, इसीलिए प्रभु बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए, मैं एक ही व्रत कर पाऊं, मुझ पर वो कृपा कर कहिए। वेद व्यास जी कहने लगे, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन का जल निषेध नहीं है। निर्जल व्रत करना है और स्नान करते हुए मुख में जल चला जाए उसका मनाही नहीं है। और आचमन, जब भगवान का पूजन करने बैठते हैं तो 3 बार आचमन होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये आचमन निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना, मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन में लेना चाहिए। मासे, जितना मासा दाना हो छोटा सा, वो उस जल में डूब जाए तो उतना जल लेने से कहा है। और फिर शरीर को पवित्र करने वाले, शरीर को पवित्र करने वाले गऊ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। शरीर को पवित्र करने वाला गौ माता का कान यहाँ पर वर्णन आया है। ऐसे होता है गौ माता का कान, और इसमें जल लेकर पीना चाहिए। और इससे ज़्यादा जल लेने वाले को मदिरा पान के समान होता है, वो कहा है। और ना कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक जलपान नहीं करना है, यानी कि एकादशी से सुबह लेकर द्वादशी की सुबह तक ना जल लेना है ना कुछ खाना है, निराहार रहकर ये व्रत करना है। एकादशी व्रत करना है और ऐसे करने से 12 महीनों की एकादशी का फल तुमको बिना यत्न किए मिलेगा। 12 महीने में कितनी एकादशियाँ होगी? 24 एकादशियाँ। 1 महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और द्वादशी के दिन सवेरे निर्मल होकर स्नान करके ब्राह्मण को जल और स्वर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनने साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एक एकादशी करने वाले को मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आए, एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ।
और एकादशी का व्रत करो तो सब पापों से छूट जाओगे। बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की जय। और भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कलयुग में द्रव्य दान से दुष्शुद्धि नहीं है, द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, जितने मर्जी दान कर लो उसमें शुद्धि नहीं है। भगवान कह रहे स्मृत संस्कार से भी सद्गति नहीं पाई जाती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी है कहां? भगवान कहते हैं इस कलयुग में वैदिक धर्म है ही कहां, नहीं है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूं, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो फल मिलता है उससे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है वह सब दान करने से जो फल होता है, हे भीम, वह फल इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। उस दिन से भीम ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से उसका नाम भीमसेन हो गया, क्योंकि सैन करने की शक्ति आ गई। एक दिन भोजन नहीं करना, जल नहीं पीना, कहाँ पेट में अगन थी और कहाँ निर्जला एकादशी व्रत किया। अब भीमसेन से विख्यात हो गए। हे भूपाल, इस प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इस पापों को दूर करने के लिए व्रत और भगवान की पूजा करो। आप सभी भी मिलकर भगवान का व्रत पूजन करें। हे दिवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, ऐसा संकल्प करना है। कैसे कि हे भगवान, आज मैं आपका एकादशी व्रत करूंगा और द्वादशी के दिन सुबह फिर जल ग्रहण करूंगा। इस प्रकार मंत्र यानी कि संकल्प करना होता है। संकल्प करके भगवान के व्रत का प्रारंभ करें और पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को मैं वश में करके श्रद्धा पूर्वक आपके महा एकादशी का व्रत करूं, ऐसी कृपा मुझे प्रदान करें। स्त्री हो पुरुष हो, मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जो कोई उपवास करके रात्रि को जागरण कर ले फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि एकादशी पे जागरण का बहुत बड़ा मूल महात्म है। जागरण में भजन कीर्तन किए जाते हैं। पहले सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो ये एकादशी के व्रत होते थे तो बड़े बड़े राजा करते थे। उनके महलों में, मंदिरों में, जो भगवान के मंदिर भगवान थे वहाँ पर ये एकादशी की रात्रि को जागरण होते थे। आजकल माँ भगवती की जागरणों में प्रतीत हो गई प्रथा, और उस जागरण को भी तिथि तारीख नहीं देखी जाती, सिर्फ शनिवार देखा जाता है कि इतवार छुट्टी है जागरण करने। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत करें और दूसरा रात्रि को जागरण करें तो सोने पे सुहागा, यानी कि उसके फल की गिनती की नहीं जा सकती। निर्जला के दिन दान देते हैं। जो निर्जला एकादशी व्रत करके दान देते हैं, अन्न, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडल, छत्र, पदकर्ण, इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और मनुष्य को सूर्य ग्रहण में जो श्राद्ध करने से फल मिलता है, सूर्य ग्रहण जो आने वाला है 21 जून को, सूर्य ग्रहण जो जन श्राद्ध करते हैं वह फल जो मिलता है वह सुनने, इस कथा को सुनने मात्र से उसको फल मिलता है। दातुन करके, नियम करके केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी व्रत से दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब नियम बनाए, पहले भी बताया है कथा में, अब नियम बनाने का आया है
कि भगवान मैं एकादशी के दिन दूसरा जल नहीं ग्रहण करूंगा सिवाय आचमन के। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करें। बोले वामन रूप भगवान की जय। वामन भगवान का यहां पर पूजन आया है। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे नंदनंदन भगवान, हे केशव, हे मधुसूदन, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरा हुआ कलश और पक्षी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए जो कलश दान करना चाहिए, या तो ब्राह्मण से संकल्प कराइए और उस संकल्प से उस दान को दीजिए, या फिर इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि इस कलश दान से, पंखी दान से मुझे परम गति प्राप्त हो। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति अनुसार कलश देना चाहिए, अपनी यथाशक्ति अनुसार कलश देना चाहिए। अगर शक्ति ना हो तो किसी से लेकर दान कभी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। अगर हो तो करना चाहिए, अगर हो ना हो तो किसी से लेकर कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस महा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से छूटकर श्री धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।